सो हेलो टू ऑल गाइज विच इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज, हम दोबारा वापस आ चुके हैं मेथड ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर की सीरीज़ में। और हम आज बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेने वाले हैं आपके सामने, जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो ये तुम्हारे लिए एक बेसिक टाइप का सवाल बन जाएगा। गाइज बेसिकली हम सिमिलर प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि फाइंड द मिनिमम एंड द मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहे थे, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू पूछी है। दिस क्वेश्चन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दिस। तो सिमिलर प्रोसीजर रहेगा गाइज। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज प्लस लैम्डा टाइम्स फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो गाइज करो, तो ये क्या हो जाएगा भैया जी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब जेड स्क्वायर। अब गाइज आपको ना एक चीज़ में ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया जी आप ये वाली वैल्यू ही यहाँ क्यों ले रहे हैं और ये वाली यहाँ क्यों ले रहे हैं। भाई जी कंडीशन जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, सब्जेक्टिव टू द कंडीशन जहाँ आ जाएगी वो लैम्डा के इस तरफ को वैल्यू आएगी, ठीक है, याद रखना हमेशा। और जो नॉर्मल है वो यहाँ पे आएगी। हाँ बच्चे कंफ्यूजन करेंगे, जब तुम एग्जाम्स में बैठोगे तो ये कंफ्यूजन होगी 100%। मेरे से लिखवा के ले लो, पर तुम्हें नहीं करनी। मैंने तुम्हें बता दिया सब्जेक्टिव टू द कंडीशन मतलब कि आपको वो लैम्डा के बाद वैल्यू पुट करनी है। सब्जेक्टिव टू द कंडीशन नहीं दी तो वो दूसरी साइड पुट करो, ठीक है। वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। प्लस लैम्डा टाइम्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी। एक मिनट गाइज, एक मिनट। हाँ एक चीज़ यहाँ से गाइज, एक चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम इसे लंबा ना करें। अगर हाँ गाइज देखो, एक तो ये इस फॉर्म में हो सकता है एक्स वाई जेड माइनस ऑफ ए क्यूब। एक तो ये बेसिक स्टेप है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं गाइज। ये हमने इम्प्लीमेंट किया है पिछली वीडियोस में, है ना, जहाँ पे हम जेड वेरिएबल भी ले रहे हैं, एक्स भी ले रहे हैं, वाई भी ले रहे हैं। अगर मान लो गाइज अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में ना कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया जी, हमें पता है कि, और हाँ जब अगर इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में दिए, अगर देखो गाइज सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में, और आप मुझे बोलो कि यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो आप एफ ऑफ एक्स वाई जो जेड ले रहे हो, यहाँ हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पुट कर दो। हाँ भाई पुट कर सकता हूँ, पर कुछ मिलेगा ही नहीं हमें यहाँ पे पुट करके। जेड स्क्वायर का मैं यही पुट करूंगा तो 1 मिलेगा। 1 से क्या आएगा, कोई सोल्यूशन आ रहा है, पता लग रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पता लग रहा है। तो वो भाई गाइज जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे अपने दिमाग को सही तरीके से रख कर करोगे। हाँ यहाँ पे भैया जी हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो यार यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ए क्यूब है, तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यूब बाय एक्स वाई। ये है ऑल्टरनेट मेथड। अगर छोटा करना है ना एक तरीके से, और एक इस तरीके से भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो z इजिकल टू एक्स प्लस वाई, जेड की वैल्यू ये आ गई है, और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो है हमारे पास, ये छोटा वाला एफ है, ध्यान देना, ये वाली चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ जी भैया आ गई है। अब जेड को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, तो क्या करूँगा पुट 1 इन 2। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ से z गायब हो जाएगा, तो मैं इसे f ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। z तो रहा ही नहीं, क्योंकि z तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है, उसको स्क्वायर किया है। तो अब यहाँ पे तुम्हें z दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो चुकी है, प्रॉब्लम थोड़ी सी हमने ईजी कर दी है गाइज। अब क्या करेंगे, वही है घिसापिटी चीज़ कि भाई दो वेरिएबल्स हैं तो डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला होगा, एक्स की रिस्पेक्ट में भी वाई की रिस्पेक्ट में भी। तो रो ऑफ एफ बाय रो ऑफ एक्स क्या होगा 2x, और यहाँ से देखो y का तो 0 हो जाएगा प्लस ए टू दी पावर 6, और इसका क्या होगा नीचे वाले का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 का क्या होगा 0 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4। तो गाइस क्या आएगा ये रो एफ बाय रो एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए टू दी पावर 6 माइनस 2x वाई स्क्वायर बाय एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4। अब यहाँ से देखो एक एक्स से एक एक्स क्या है, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, और यहाँ से 2 वाई स्क्वायर से 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा रो ऑफ एक्स बाय रो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 2 ए टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो गाइज एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, इसे तुम मान लो थर्ड,
सिमिलरली रो एफ बाय रो वाई करेंगे। रो एफ बाय रो वाई क्या होगा, ये देखो रो एफ बाय रो वाई यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं गाइस। हम इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, 2y प्लस ए टू दी पावर 6 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। गाइस वही वाली इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, u बाई वी की फॉर्म में नहीं होती है u बाई वी, तो d बाई डी एक्स क्या करते थे वहाँ, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पिछली वीडियोज़ में तुम्हें भी बताया था, है ना, बताया था ना, याद करो। तो यहाँ से रो एफ बाय रो वाई क्या होगा, इज इक्वल्स टू 2y माइनस ऑफ 2x² वाई ए टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4। एक y से एक y गया तो यहाँ पे y क्यूब बचा, 2x² से 2x² गया तो यहाँ पे x² बचा, तो ये आ जाएगा। या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं रो एफ बाय रो वाई इज इक्वल्स टू 2y माइनस ऑफ 2a टू दी पावर 6 बाय x² वाई क्यूब, तो ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशंस गाइस, बहुत सारी इक्वेशंस आ चुकी है। एक तो ये इक्वेशन आ चुकी है, एक ये इक्वेशन आ चुकी है। अब गाइस क्या करेंगे देखो, अब गाइस देखो हमें स्टेशनरी वैल्यूज तो चाहिए, एक्स और वाई की क्या स्टेशनरी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा, भैया जी स्टेशनरी वैल्यूज क्या है एक्स की, तो वो चेक करो। तो स्टेशनरी, हाँ, फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम क्या करते हैं, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज रो एफ बाय रो एक्स इज इक्वल टू 0 जैसे पिछली वीडियोज में था, एंड रो एफ बाय रो वाई इज इक्वल टू 0। तो रो एफ बाय रो एक्स को हम 0 पुट करते हैं तो क्या बचेगा, 2x माइनस ऑफ 2a टू दी पावर 6, 2a टू दी पावर 6, ये फ्रॉम 3 है गाइज, यहां से ले रहे हैं हम, यहां से डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एंड और रो एफ बाय रो वाई क्या है, वो तो यही वाला है, 2y माइनस ऑफ 2a टू दी पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। गाइज यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। यहाँ फिर x को अगर मैं यहाँ के ले गया तो x टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 6 बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर रूट कर देंगे दोनों साइड को, ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस ए क्यूब बाय वाई। तो ये हो गया ना गाइज, रिक्वायर्ड एक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर की बन चुकी है इस फॉर्म में। कैसे लिखा पता है ना यार, ये भी बताऊँ आपको कि 4 है, रूट 4 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही x2 4 का रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। तो वही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि इसका रूट कर दो ना पूरे का, इसका रूट कर दो, इसका रूट कर दो, ठीक है, वही है सिमिलर एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये बन गया है। और वाई का देखो गाइस, यहाँ पे भी वही है, वाई इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, वाई इजिकल टू ए टू दी पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ही होगा। गाइस 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 वाई को कितने काटे हैं हमने, एक वाई काटा है ना, ठीक है। तो अगर गाइस मैं एक्स स्क्वायर को ए क्यूब बाय वाई लेता हूँ तो क्या होगा, अब देखो यहाँ से वाई की वैल्यू ये आई है ना। अब देखो दो चॉइसेस हैं, अगर यहाँ से मैं दो चॉइसेस ये होंगी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को ए क्यूब बाय वाई ले सकता हूँ या फिर एक्स स्क्वायर को मैं माइनस ऑफ ए क्यूब बाय वाई ले सकता हूँ। और गाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाय वाई हो सकता है, ध्यान से, हाँ जी भाई हो सकता है, हम निकाल तो नहीं सकते। और देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको और इसको ये वाई में पुट कर सकता हूँ, इसे मान लो बी, सो पुट इन बी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था ना सिमिलर, वैसे ये पुट इन बी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा गाइज, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर 6 एक्स स्क्वायर की जगह ए क्यूब बाय वाई, ए क्यूब बाय वाई इंटू वाई क्यूब। एक y से एक y गया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा, और यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब गया तो यहाँ पे ए क्यूब बचा। तो यहाँ पे फाइनल क्या बच रहा है, y इज इक्वल टू ए क्यूब बाय वाई स्क्वायर। तो इसे अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये क्या होगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब है तो मतलब वाई की वैल्यू क्या है, ए है। तो एक तो मेरे पास वाई की वैल्यू ए होगी, और जब वाई की वैल्यू ए होगी तो इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ए क्यूब बाय वाई है हमारे पास ना, यही वाली है ना, इसी में से निकाल रहे हैं वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब बाय ए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस ए हो जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाएगी। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो देखो स्टेशनरी पॉइंट बनेंगे किससे वो देखो पहले, स्टेशनरी पॉइंट कहाँ गया, हाँ स्टेशनरी पॉइंट गाइस बनेंगे किससे वो देखो। अबे यार एक मिनट गाइस, हाँ स्टेशनरी पॉइंट गाइस बनेंगे किससे, एक तो x की वैल्यू a है जब, तब भी y की वैल्यू a है, और जब x की वैल्यू माइनस a है तब भी y की वैल्यू a है। देखो x की वैल्यू जब a होगी तो y की वैल्यू तो एक ही है, तो a ही लिख सकते हैं, एक ये पॉइंट हो जाएगा। जब x की वैल्यू माइनस a है तब भी y की वैल्यू एक है, y की तो एक ही वैल्यू है ना गाइस, y की ओनली वन वैल्यू, बट x की दो वैल्यू है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन सकती हैं, हाँ भाई बन सकती हैं। ये तो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये वाले जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं दो ये आए हैं। और इस सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अब देखो गाइज यहाँ पे b में अगर हम पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब बाय वाई, बी कहाँ है, b ये वाली चीज़ है, तो y इज इक्वल टू ए टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यही है। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू ए टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ ए क्यूब बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब। तो एक y से एक y गया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा, ए क्यूब से ए क्यूब करा यहाँ पे ए क्यूब बचा, तो y इज इक्वल टू ए क्यूब बाय माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई क्यूब की वैल्यू माइनस ए क्यूब, यही आएगी वाई क्यूब की वैल्यू, मतलब कि y की वैल्यू माइनस ए तो होगी ही होगी, y की वैल्यू माइनस ए तो होगी ही होगी। अब इससे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब बाय वाई दिया है ना, कहीं इसमें पुट कर रहा हूँ इसी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब बाय माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कि x की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी। सिमिलर वही कंडीशन बन रही है। अगर तो गाइज देखो अगर तो एक्स ए है तो y की वैल्यू क्या है माइनस ए, और x अगर माइनस ए है तो y की वैल्यू माइनस ए ही है। तो कितनी वैल्यूज होगी टोटल हमारे पास गाइज, देखो 4 वैल्यूज होगी, तो ये भी 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी, टोटल होगी हमारे पास, टोटल वैल्यूज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए कोमा ए माइनस ए कोमा ए कोमा माइनस ए एंड माइनस ए कोमा माइनस ए, 4 वैल्यूज होगी। अब गाइज पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ना क्या है, क्वेश्चन दिया है हमें कि मिनिमम वैल्यू बताओ। अब गाइज इतने पॉइंट्स हैं, मिनिमम वैल्यू हम कैसे बताएं। और गाइज इसमें ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बताया होगा गाइज, ये याद रखना कि देखो हमें पता है कि अगर रो एफ बाय मैंने रो एक्स निकाला है, रो एफ बाय रो वाई निकाला है, और अगर मुझे बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मुझे क्या निकालना पड़ता है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, 3 वैल्यूज हो सकती हैं। वहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी जो होगा वो होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड जो सी होगा वो होगा डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। इसके हिसाब से हम वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो अगर तो गाइस याद रखना, अगर तो ग्रेटर देन 0 है, इफ यहाँ पे कंडीशंस लिख लो, कंडीशंस ये है इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू, ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू, और ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा क्रिटिकल पॉइंट। गाइस इसमें और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, पर इतनी वैल्यू इतनी कंडीशंस अभी के लिए इतना याद रखो कि हाँ जी भैया अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वो कैसे बताऊंगा मैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करके। तो मुझे पता लग गया ए क्या है भैया जी, ए है भैया जी रूट ओवर एफ, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रो बाय रो एक्स, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो एफ बाय रो एक्स, सेम ही है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये तुमने अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा होगा तो उसमें देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। तो देखो रो बाय रो एक्स, और रो एफ बाय रो एक्स हमने निकाला है, रो एफ बाय रो एक्स देखो 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 रो एफ बाय रो, हाँ ये देखो रो एफ बाय रो एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली है, क्या है 2x माइनस 2 ए
ए टू द पावर 6 क्या है, 2x क्या था, 2x माइनस 2a टू द पावर 6, 2x माइनस 2a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब करो डिफ्रेंशिएशन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2a टू द पावर 6, नीचे वाले का करो। अब नीचे वाले का गाइस जब करेंगे ये तो हमारे पास क्या देगा, याद रखो वट इट विल गिव ए सी, और ए मेरे पास है गाइस 2 प्लस यहाँ पे देखो 2a टू द पावर बाहर ले लिया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 1 का तो 0 होगा, माइनस ऑफ 1 इंटू, हम बस x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2a टू द पावर 6 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 4। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो एक्स टू द पावर 4 बचा, या वाई स्क्वायर से तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा, तो क्या आएगा गाइस, a इज इक्वल टू 2 प्लस 6a टू द पावर 6 बाय एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। तो गाइस ये याद रखना a की वैल्यू यही होगी, ठीक है। अब क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये तुम्हें पता लगेगा, मैं पॉइंट्स को चेक करूंगा, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, मेरे पास 4 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को मैं इन वैल्यूज पे चेक करूंगा, फिर निकालूंगा कि हाँ भाई सही है या गलत है। ए निकल गया, वैसे ही गाइस बी निकाल लेंगे। एक मिनट गाइस, पेज को ऐड किया जाए, कहाँ किया जाए, यहाँ पे किया जाए, सॉरी यहाँ पे कर लिया जाए। तो गाइज ये ए निकल गया, वैसे ही बी निकाल लो। पहले सी निकाल लेता हूँ ना क्योंकि वो डायरेक्ट है, तो सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो सी इज इक्वल टू मेरे पास है, सी इज इक्वल टू रो टू एफ बाय रो वाई स्क्वायर, तो रो बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एफ बाय रो वाई, तो रो बाय रो वाई, और रो एफ बाय रो वाई क्या है, देखो रो एफ बाय रो वाई, रो एफ बाय रो वाई कहाँ गया, ये है देखो ये वाला, 2y माइनस 2a टू द पावर 6, 2y माइनस 2a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्या है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब सिमिलर है वैसे ही करो, तो सी क्या होगा, रो बाय रो वाई, हाँ तो ये 2 माइनस 2a टू द पावर 6 वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 1 इंटू, अब वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, देखो भाई सी जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई की रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 6, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस 2a टू द पावर 6 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर से तो यहाँ पे वाई टू द पावर 4, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2a टू द पावर 6 माइनस ऑफ 3 बाय एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 6a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। तो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू, तो गाइस ए की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी क्या था गाइस, बी इज इक्वल टू कुछ ऐसा था, रो टू एफ बाय रो एक्स इंटू रो वाई। अब गाइस याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अब याद रखना, आप बोलोगे भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई, या फिर रो बाय रो वाई इंटू रो एफ बाय रो एक्स, या फिर पहले y का कर लो फिर x के रिस्पेक्ट में कर लो, या फिर पहले x से कर लो फिर y के रिस्पेक्ट में। गाइस दोनों में आंसर सेम आएगा, इस कंडीशन में दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, गाइस मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लेट अस से मैं इसे कंसिडर करके चल रहा हूँ कि b की वैल्यू जो होगी रो बाय रो एक्स रो एफ बाय रो वाई, और रो एफ बाय रो वाई क्या आया था हमें पता ही है, रो एफ बाय रो वाई आया था हमारा ये वाला 2y माइनस 2a टू द पावर 6, 2y माइनस 2a टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब गाइस याद रखना, अब मुझे इसे x की रिस्पेक्ट में करना है, पहले तो मैंने y की रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करके वाई स्क्वायर निकाल लिया था, पर x की रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये वाला तो भाई 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो y की टर्म है। सेकंड वाले में देख तो माइनस 2a टू द पावर 6 x की रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई क्यूब तो यहीं रखेगा, 2x माइनस 1 को छोड़ा,
सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 1 का 0 माइनस ऑफ 1 इंटू ये हो जाएगा 2x वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, b इज इक्वल टू -2a⁶ माइनस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x⁴ y⁴। तो x से x गया तो x क्यूब बचा, यहाँ पे y से तो ये y क्यूब बचा। तो ये क्या बचा, b इज इक्वल टू 4a⁶ x क्यूब y क्यूब। तो मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है गाइज। तो a b c वी हैड गेट ऑल द 3 वैल्यूज ऑफ a b c। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पॉइंट्स चेक करने हैं। पॉइंट्स चेक करके हम बस मेरा काम खत्म। तो पॉइंट के लिए मुझे पेज भी ऐड करने पड़ेंगे। 1 मिनट गाइज। तो गाइज ये देखो, अब मुझे क्या है, लेट अस चेक कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 4 पॉइंट है ना। और 4 पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 पॉइंट हमारे पास हैं ये वाले, दिस वन। तो सबसे पहले मैं लूंगा ए, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं गाइज, एट a, a फर्स्ट केस है, केस 1, ठीक है। एट a मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू a है, ठीक है। तो और फिर मुझे निकालना क्या है, AC माइनस बी स्क्वायर। और भाई a तो पता है तुझे, a क्या है, a यहाँ पे है हमारे पास 2 + 6a⁶, 2 + 6a⁶, 2 + 6a⁶ बाय x⁴ y² ना, बाय x⁴ y²। ऐसे ही b लिख ले, b है हमारे पास ये 4a⁶ डिवाइड बाय x³ y³। वैसे ही c लिख लो, c आया था हमारे पास 2 + 6a⁶, 2 + 6a⁶ डिवाइडेड बाय x² y⁴ ना, x² y⁴। अब गाइज x और y की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या है, x a है, y भी a है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 2 + 6a⁶ डिवाइडेड बाय a⁴ इंटू a²। तो a⁴ तो ये कर गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 8। b की वैल्यू देख ले, b इज इक्वल टू 4a⁶ x³ मतलब a³ इंटू a³। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। यहाँ से c की वैल्यू देखो, c इज इक्वल टू 2 + 6a⁶ a² इंटू a⁴। ये कटेगा तो यहाँ से 8 आ जाएगी, मतलब c की वैल्यू 8 है। और मुझे क्या पता है, ac माइनस b² निकालना है। तो देखो a कितना है, a है 8, c कितना है 8 माइनस b² 16। ये कितना होगा, 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 14 6 8 5 1 4 48। अब देखो भाई 48 जो है ac माइनस b², अब 48 जो है इज ग्रेटर देन 0, 48 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ac माइनस b² इज ग्रेटर देन 0। और इसमें गाइज एक और कंडीशन चेक करते हैं, a की वैल्यू, ठीक है। एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। ac माइनस b² ग्रेटर देन 0 है। एंड ये क्यों आ रहा है ना गाइज, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। मैंने आपको शुरू की वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा है, दोनों चीजें सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई। देयरफॉर जो a होगा वो होगा इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो मिनिमा का पॉइंट होगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी z की, z इज इक्वल टू a³ बाय xy था ना शुरू में, तो z इज इक्वल टू a³ बाय a इंटू a। तो z की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू जो क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे ये यहाँ पे कहाँ गया, मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है x² + y² + z² की ना, तो वही है x² + y² + z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x a है, y a है, z भी a है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3a²। तो गाइज ये एक तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3a², ये याद रखना, वन मिनिमम वैल्यू इज 3a²। अब कंडीशन गाइज, सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन वो है एट a, देखो यहाँ से a, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला मैंने ले लिया। a, पे चेक करते हैं, a, पे गाइज ये याद रखना कि a भी चेक करना है, बस हमें ये नहीं चेक करना कल्ला कि ac माइनस b² 0 से बड़ा है या छोटा है, a को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
अगर आपको डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, 4-5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और उस पर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ए अगर जीरो से बड़ा होगा तब मिनिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा क्या होगा, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सेकंड कंडीशन देख लो गाइज, वही है, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अब देखो जो ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसके केस में क्या होगा, ए क्या होगा यहाँ पे, यहीं से देख लो गाइज, मैं ऊपर वाले से ही निकालते ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से देखो 2+, हाँ यहाँ देखो 2+6 a⁴, 6 a⁴ डिवाइडेड बाई a⁴ और -a का होल स्क्वायर तो a², तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, b मेरे पास हो जाएगा 4a⁴ डिवाइडेड बाई a⁴ इंटू माइनस ऑफ a⁴, तो यहाँ से -4 हो जाएगा। एंड c मेरे पास क्या हो जाएगा 2+6a⁴ डिवाइडेड बाई a² और -a का होल टू द पावर 4 क्या होगा a⁴, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो AC माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, अब यहाँ से AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है 8 है, C कितना है 8 है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 48। 48 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि AC माइनस बी स्क्वायर तो बड़ा है 0 से। भाई ए भी तो चेक करना पड़ेगा। ए देखो ए क्या आ रहा है मेरे पास, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है, तो ए भी बड़ा है 0 से, मतलब कि दिस विल ऑल्सो गिव मिनिमम वैल्यू, ये भी मिनिमम वैल्यू देगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहां से हमें z क्या मिला है, z की वैल्यू आ गई है -a। ठीक है, z की वैल्यू -a आ गई। कैसे आई है, देखो z क्या था, z हमारा था, कहाँ गया, z इज इक्वल टू a³ था इनिशियली जो लिया था, तो यहाँ से a³ इंटू -a, तो ये तो -a ही होगा ना, तो z की वैल्यू -a होगी। तो z की वैल्यू माइनस होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x² + y² + z² इज इक्वल टू a² + a² प्लस -a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a², तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो दो कंडीशंस हमने चेक कर ली हैं। तो गाइज देखो इन क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक वीडियो भी 30-40 मिनट की हो चुकी होगी। अब केस 3 चेक करते हैं। केस 3 तभी गाइज ये ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। AC माइनस बी स्क्वायर, तो ए देख लो, ए में गाइज अब ऊपर पुट कर, और हम पॉइंट्स अब ले रहे हैं -a, एट -a, तो मतलब कि यहाँ पे x है -a एंड y है a। ठीक है, चेक करो a की वैल्यू, तो अब गाइस चेक करोगे ना तुम तो 8 आएगा, चेक कर लेना खुद, b आएगा -4 एंड c आएगा 8, तो AC माइनस बी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 8 इंटू 8 -16। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा -a, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वही वैल्यू पुट कर देनी है। मिनिमम वैल्यू x² + y² + z² इज इक्वल टू -a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर और z की वैल्यू पुट कर देनी है a², तो क्या आ जाएगी 3a²। तो यहाँ भी मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रही है। तो 3 इक्वेशंस हैं, तीनों में मुझे मिनिमम वैल्यू मिली हैं। 3 इक्वेशंस ऑल द 3 विल गेट द मिनिमम वैल्यू। केस 4 है, और केस 4 जो है वो है -a, पे। इस पे भी गाइस चेक करोगे तो a की वैल्यू 8 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, ऊपर चेक कर लेना c की वैल्यू 8, और AC माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो भी 48 ग्रेटर देन 0, a भी बड़ा है 0 से, मतलब कि -a इज ऑल्सो मिनिमा वैल्यू है ये पे, एंड z की वैल्यू यहाँ पे a है, और तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a² + a² इज इक्वल टू 3a²। तो सब में ही गाइज ये एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हो गई है कि सब में सेम मिल रहा है, पर हर क्वेश्चन में सेम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अगले क्वेश्चंस में लाऊंगा जहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज भी मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यूज भी मिलेंगी, और कहीं कहीं तो वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। हेंस इट्स क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम। तो गाइज ये देख लो कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो गाइज ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन सब क्वेश्चंस को। अगर कहीं भी आपको डिफिकल्टी लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के मैं अब अगली बार जो क्वेश्चंस लाऊंगा गाइज उसमें मैं ना
ये भी लाऊंगा कि मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू भी आनी चाहिए। यहाँ तो मिनिमा में ही सारी आई और सारी एग्जिस्ट भी कर रही थी, तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए जो जिसमें मिनिमा वैल्यू 3a² हुई सबकी, ठीक है। हैंस गाइस, थैंक यू फॉर देखने के लिए इस वीडियो को, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो